दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, मैं आपको हर वीडियो में वर्ड मीनिंग के बारे में ही बताता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देख लेते हैं। बिजनेसमैन रॉब्ड, बिजनेसमैन को लूटा गया। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो एक्टिव पैसिव में ही होती हैं और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अक्सर आप देखेंगे कि कई बार कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बिजनेसमैन रॉब्ड का मतलब बिजनेसमैन मैन को लूटा गया। वैसे यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। एट बिजी ट्रैफिक सिग्नल, बिजी ट्रैफिक सिग्नल मतलब बिजी व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर। एज स्कोर्स ऑफ पीपल वॉच, स्कोर्स ऑफ पीपल वॉच का मतलब हुआ कि जहाँ पर अनेक लोग देख रहे होते हैं या देखते हैं। चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों, मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हर वर्ड को ध्यान से सुने, ताकि आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो सके। चलिए इसको शुरू करते हैं। अ वायरल सीसीटीवी फुटेज, एक वायरल सीसीटीवी फुटेज हैज़ वंस अगेन ब्रॉट टू फोर। हैज़ वंस अगेन मतलब एक बार फिर, लाई है, ब्रॉट मतलब लाई है, टू फोर सामने। द इनडिफरेंट, दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट एटीट्यूड मतलब जो उदासीन एटीट्यूड है। ऑफ डेलीआइट्स, डेलीआइट्स मतलब दिल्ली वालों का। टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स अ क्राइम मतलब अपराध की ओर। टूवर्ड्स ए क्राइम इंसिडेंट्स मतलब एक अपराध की घटना की ओर। हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम, हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम का मतलब होता है जो हो रहा है उनके सामने। हैपनिंग मतलब होना। आगे देखिए। द फुटेज, जो फुटेज है, द फुटेज शोज़ वो दिखाती है, द फुटेज शोज़ दिखाती है। अ बिजनेसमैन एक व्यापारी, ईशांत अग्रवाल, बीइंग रॉब्ड मतलब लूटा जा रहा है। बाय आर्म्ड क्रिमिनल्स, आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, हथियारबंद अपराधियों के द्वारा। एट अ बिजी ट्रैफिक, एट अ बिजी मतलब होता है व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल, एट ए बिजी ट्रैफिक सिग्नल। इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। एंड और इवन एज यहाँ तक कि डोजेंस, डोजेंस होता है दर्जनों, डोजेंस ऑफ कार्स दर्जनों कारें, डोजेंस ऑफ कार्स मतलब दर्जनों कारें स्टॉप रुकती हैं ऑन द रोड पर। एंड विटनेस और उस चीज़ के गवाह बनते हैं मतलब देखते हैं। द इंसिडेंट घटना को। नो वन कोई भी, नो वन कम्स टू हेल्प, नो वन कम्स टू हिज हेल्प कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता है। नो वन का मतलब होता है कोई भी। तो यहाँ से आप वर्ड मीनिंग भी नोट करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। द इंसिडेंट जो घटना है, द इंसिडेंट हैपन्ड ऑन December 20, जो घटना है वो 20 दिसंबर को हुई। नो अरेस्ट्स हैव बीन मेड टिल नाउ। दोस्तों एक अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी हैज़ बीन और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आप देखेंगे वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है और वो एक्टिव पैसिव वॉइस का टेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है ये। नो अरेस्ट हैव बीन मेड टिल नाउ, इसका मतलब हुआ अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए आगे देखिए। इन द फुटेज, फुटेज में अग्रवाल कैन बी सीन, ये भी पैसिव वॉइस है, कैन बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। अग्रवाल कैन बी सीन का मतलब हुआ कि अग्रवाल को देखा जा सकता है, कैन बी सीन। सीटेड बैठे हुए, ऑन द ड्राइवर सीट ड्राइवर की सीट पर। व्हेन जब, वन ऑफ द असेलेंट्स मतलब एक हमलावर, हमलावरों में से, असेलेंट्स होता है हमलावर, तो वन ऑफ द असेलेंट्स मतलब हमलावरों में से एक। व्हेन वन ऑफ द असेलेंट्स विद अ पिस्टल इन हिज हैंड, विद अ पिस्टल मतलब पिस्टल के साथ, इन हिज हैंड उसके हाथ में पिस्टल के साथ। रशेश होता है तेजी से कहीं पहुंचना, रशेस टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स हिज कार, जो उसकी कार की तरफ तेजी से पहुंचता है। द एक्यूज मतलब आरोपी। इस सीन मतलब देखा जाता है। कवरिंग हिमसेल्फ अपने आप को कवर करते हुए देखा जाता है। विद अ ब्लैंकेट मतलब कंबल से। विद का मतलब से भी होता है और साथ भी होता है, तो कई बार इसको से के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें बातें आपको याद रखनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो कई बार विद का मतलब साथ भी होता है, कई बार इसके लिए इसका यूज़ से के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे देखिए। वाइल हिज को एसोसिएट का मतलब होता है साथी, संगी साथी।
वाइल मतलब दौरान, वाइल जब, इसका मतलब दौरान भी होता है, जबकि भी होता है। वाइल मतलब जबकि, हिज को, इसका यहाँ पर इसका मतलब है जबकि, जबकि वाइल हिज को एसोसिएट, को असिस्ट मतलब उसके साथ के व्यक्ति को, मतलब उसके सहकर्मी कह सकते हैं, को असिस्टिएट, को एसोसिएट इन ए ब्लैक हुडी, ब्लैक हुडी मतलब काली हुडी में, एंड ऑन ए मोटरसाइकिल, एंड ऑन ए मोटरसाइकिल मतलब मोटरसाइकिल पर, इज सीन इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए उसका पीछा वगैरह करना, इंटरसेप्ट करना, पता लगाना। इज सीन इंटरसेप्टिंग द कार, देखा जा सकता है कार को इंटरसेप्ट करते हुए, इंटरसेप्टिंग कार, कार बाय पार्किंग, बाय पार्किंग इज बाइक इन फ्रंट ऑफ द कार, अपनी बाय पार्किंग इज बाइक इन फ्रंट ऑफ द कार का मतलब हुआ अपनी बाइक को कार के सामने लगा के, खड़ी करके, पार्क मतलब खड़ी करना होता है। चलिए आगे देखिए। एज द एक्यूज्ड विद द गन, जैसे कि आरोपी गन के साथ, रीचेस द कार, रीचेस द कार मतलब कार तक पहुंचते हैं। अग्रवाल गेट्स आउट ऑफ द व्हीकल, अग्रवाल जो है गेट्स आउट ऑफ द व्हीकल, वो व्हीकल से बाहर आ जाता है। एंड द एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है, पुल्स हिम टू अ साइड, पुल्स हिम टू अ साइड उसको एक तरफ खींचता है। द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है, कैन बी सीन देखा जा सकता है, फोल्डिंग हिज हैंड्स, फोल्डिंग हिज हैंड्स मतलब अपने हाथ जोड़ते हुए, फोल्ड का मतलब जोड़ना होता है या जोड़ना, और फोल्ड का मतलब तय बनाना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब जोड़ने के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या इस लाइन का मतलब हुआ, द बिजनेसमैन कैन बी सीन, बिजनेसमैन को देखा जा सकता है, फोल्डिंग हिज हैंड्स अपने हाथ जोड़ते हुए, एंड रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से विनती करना, गुजारिश करना, एंड रिक्वेस्टिंग द असेलेंट्स मतलब हमलावरों से रिक्वेस्ट करते हुए, टू लेट हिम गो, लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना, जाने देना, टू लेट हिम गो मतलब अपने आप को जाने देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हुआ देखा जा सकता है। वाइल जबकि, वन ऑफ द एक्यूज, वन ऑफ द एक्यूज मतलब आरोपियों से एक, ट्राइज को कोशिश करता है, टू ब्रेक द विंडो, विंडो मतलब कि विंडो तोड़ने की कोशिश करता है, टू ब्रेक द विंडो फ्रॉम द ड्राइवर्स साइड, ड्राइवर साइड से। द अदर वन मतलब दूसरा वाला, कैन बी सीन देखा जा सकता है, ट्राइंग टू ओपन द डोर, देखा जा सकता है कि वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ द कार, कार का दरवाज़ा खोलने की। फाइनली मतलब होता है आखिरकार। दे ब्रेक द रियर साइड, रियर का मतलब है पिछला, दे ब्रेक द रियर साइड विंडो, जो पिछली साइड की विंडो है वो तोड़ देते हैं। एंड और आगे देखिए, एंड फ्ली मतलब भाग जाना होता है, और इसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। एंड फ्ली मतलब भाग जाते हैं। विद अ बैग, बैग के साथ, कंटेनिंग मतलब किस चीज़ में होना, कंटेनिंग अराउंड ₹6 लाख, कंटेनिंग अराउंड 6 लाख मतलब जिसके अंदर 6 लाख रुपए थे। तो देख लीजिए क्या लिखा है, कंटेनिंग अराउंड ₹6 लाख, कंटेनिंग मतलब जिसमें, कंटेन मतलब किस चीज़ में होना, कंटेनिंग अराउंड ₹6 लाख मतलब जिसमें करीब 6 लाख रुपए थे। विच वॉज कैप्ट मतलब जिसे रखा गया था, ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म होने पर वो पैसिव वॉइस माना जाता है। विच वॉज कैप्ट जिसे रखा गया था, ऑन द रियर सीट, रियर सीट मतलब पिछली सीट पर। द विक्टिम कीप्स प्लीडिंग, जो विक्टिम है मतलब पीड़ित, कीप्स प्लीडिंग मतलब वो रिक्वेस्ट करता रहता है, गुजारिश करता, प्लीड का मतलब होता है विनती करना, गुजारिश करना, कीप्स प्लीडिंग मतलब विनती करता रहता है। बट लेकिन द असेलेंट्स फायर एट हिम, जो हमलावर हैं उस पर फायर कर देते हैं, फायर एट हिम। रिजल्टिंग मतलब जिसका परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग इन अ बुलेट वुंड मतलब परिणाम स्वरूप क्या होता है, बुलेट वुंड हो जाता है, गोली लगने का घाव, वुंड मतलब घाव होता है। ऑन हिज रिस्ट मतलब उसकी कलाई पर। ऑल दिस वाइल, इस सब के दौरान, देयर आर सेवरल व्हीकल्स मतलब वहाँ पर अनेक व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ऑन द रोड पर। मैनी पीपल इवन टर्न देयर हेड्स, मैनी पीपल मतलब कई लोग, इवन यहाँ तक कि टर्न देयर हेड्स मतलब अपना सर घुमाते हैं, टू लुक देखने के लिए। बट लेकिन नो वन कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प, कोई भी सामने नहीं आता है मदद के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए। पुलिस ने कहा दैट कि अग्रवाल
हु का मतलब यहाँ जो के लिए प्रयोग किया गया है। हु का मतलब वैसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो के लिए मतलब किया गया जो। अग्रवाल जो, हु मतलब जो, हु रन्स आ किन्स बिजनेस। दोस्तों यहाँ ये जो वर्ड है आप KILNS, इसका मतलब होता है भट्टा। तो यहाँ पर ये जो एन है ये साइलेंट है, तो इसको आप किल पढ़ना है, तो ये किल्स हो जाएगा। क्योंकि एन जो है साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, किल्स। तो क्या मतलब हो जाएगा, हु रन्स आ किल्स बिजनेस, जो एक किल्स का व्यापार करते हैं, मतलब भट्टों का। वॉज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर थे। ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते पर थे। व्हेन, जब। द इंसिडेंट हैपन, जब ये जो घटना है वो घटी। ही हैड रीच्ड, वो पहुंच चुके थे। मुकरबा चौक पहुंच चुके थे। ये हेड और थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, हेड पहुंच चुके थे। व्हेन ही नोटिस्ड मतलब जब उन्होंने नोटिस किया, जब उन्होंने ध्यान दिया। सस्पिशियस होता है शक वाली। सस्पिशियस व्हीकल मतलब कि संदिग्ध वाहन। क्लोज टू हिज कार मतलब उनकी कार के पास, जब उन्होंने इसको नोटिस किया। टू मैन ऑन ए बाइक, दो व्यक्ति, टू मैन मतलब दो आदमी ऑन ए एक बाइक पर। थ्रेटेंड हिम, थ्रेट का मतलब होता है धमकाना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा थ्रेटेंड हिम उन्हें धमकाया। विद अ पिस्टल का मतलब हुआ बंदूक से। टू इवेड देम, इवेड का मतलब होता है बच जाना, टू इवेड देम मतलब उनसे बचने के लिए। अग्रवाल ड्रोव फास्टर, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ड्राइव और थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। अग्रवाल ड्रोव फास्टर, अग्रवाल ने मतलब गाड़ी तेज चलाई है। फास्ट की ये भी एडजेक्टिव है, और ये फास्ट की सेकंड डिग्री होती है। फास्टर जिसको कहते हैं थर्ड डिग्री फास्टेस्ट होती है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, अग्रवाल ड्रोव फास्टर, अग्रवाल ने गाड़ी तेज चलाई। बट लेकिन हैड टू स्टॉप, हैड टू का मतलब हुआ हैड टू स्टॉप मतलब रुकना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है पड़ा, पड़ी, पड़े, जब ऐसा कोई वाक्य है तो हैड टू लगाया जाता है। तो हैड टू स्टॉप मतलब रुकना पड़ा। एट द जहांगीरपुरी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ा। आगे देखिए, वेयर द क्रिमिनल्स टारगेटेड हिम, जहाँ पर जो क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे, उन्होंने उनको टारगेटेड हिम। चलिए दोस्तों आगे देखिए। कॉप्स हैव रजिस्टर्ड अ केस, जो पुलिस है उन्होंने एक केस दर्ज कर लिया है। हैव रजिस्टर मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। एंड और एफर्ट्स मतलब प्रयास। एफर्ट्स आर ऑन मतलब प्रयास जारी हैं। ऑन टू नैब मतलब पकड़ना, टू नैब द एक्यूज, आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। द क्रिमिनल्स जो आरोपी हैं, वर ट्रेल का मतलब होता है किसी का पीछा करना, पीछा कर रहे थे। वर ट्रेलिंग द बिजनेसमैन का पीछा कर रहे थे। 4 over 6 किलोमीटर, 4 over मतलब 4 over 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा से वो पीछा कर रहे थे। द फुटेज शो, जो फुटेज है वो दिखाती है। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जिसे मैंने ट्रांसलेट किया, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।